नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की जो चर्चा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि इस भर्ती की अब पूरी सीबीआई जांच हो। ऐसे जितने भी मुन्ना भाई हैं और ऐसे जितने भी घोटालेबाज हैं जिन्होंने नकल किया है, चीटिंग किया है, जिन्होंने गड़बड़ी की है, इन विद्यार्थियों को इस भर्ती से बाहर किया जाना चाहिए। ये देखिए, विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं और ट्विटर में क्या लिखा है शिवानी गांधी ने, बिन मांगे तिथि मिले, मांगे मिले ना जांच। विद्यार्थी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। रोजगार विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली सरकार, छात्र विरोधी सरकार और विद्यार्थी, इतने सारे विद्यार्थियों ने पत्र लिखे और सब कुछ लिखा, फिर भी आज तक किसी भी मंत्री ने, किसी भी अधिकारी ने अभी तक आश्वासन नहीं दिया कि इस भर्ती की जांच भी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल मीडिया और जो समाचार पत्र हैं वो भी इन खबरों को कम दिखा रहे हैं और शायद सरकार के विरोध में लिखना और भ्रष्टाचार के विरोध में लिखना इनका काम नहीं है। ये देखिए, विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं, अमिताभ ठाकुर और जो पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री मुख्यमंत्री को लिखा है खबराम और तम्मूर के दैनिक क्रियाओं तक का पता लगा लेने वाले स्तंभ आज इतने बेबस और लाचार हो गए हैं कि वो नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कैसे यूपी टीईटी में पासिंग मार्क से लेकर के स्टेट में पास कर गए। यानी कि यूपी टीईटी में इन विद्यार्थियों के 83, 84 और 85 नंबर है और वहीं पर सुपर टीईटी में ये विद्यार्थी 142, 43 कैसे ले आए। और ये पूरी लिस्ट इन विद्यार्थियों ने टैग किया है, उनका रोल नंबर भी टैग किया है, इन मीडिया कर्मियों को भी भेजा है। तो लगातार विद्यार्थी ट्वीट के माध्यम से, लॉकडाउन में विद्यार्थी सड़कों पर तो नहीं आ सकते हैं लेकिन ट्विटर के माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को सचेत कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो। ये बात सही है कि अगर जांच होती है तो सीबीआई जांच से कम कोई जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सीबीसीआईडी होती है या अन्य कोई भी अधिकारियों के द्वारा जांच की जाती है वो सरकार के पक्ष में ही निर्णय देते हैं और उन जांच आयोगों या जांच कमेटियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, विद्यार्थी हैं, पूरी लिस्ट इन्होंने डाल दी है। यहाँ पर प्रयागराज के जो सेंटर है, देखिए एग्जाम सेंटर प्रयागराज 143, 42, 143, 42, ये पूरी लिस्ट ये देखिए यहाँ पर दी हुई है और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर भी इन विद्यार्थियों के पूरे सेट कर दिए गए हैं। एक आध ट्वीट और देख लीजिए, लिखा है बिके बिके हैं शिक्षक के पद, बिके हैं गरीब के सपने, बिकी है योग्य की माँ बाप की नींद, बिका है योग्य की आंखों का सपना, बिका है योग का सुनहरा भविष्य और बिका है योग्य अभ्यर्थी का शिक्षक बनने का सपना। 69,000 शिक्षक संदिग्ध शिक्षक भर्ती की जांच हो। और यहाँ पर ये देखिए, मायावती, संजू, अमिताभ, बहुत सारे लोगों को ट्वीट किया है और टैग किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी इस पर पूरी मौन है। आरक्षण के नाम पर मुंह खोल करके चले आए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का भी बयान आया ओवरलैपिंग और आरक्षण पर। सब नेता आरक्षण की मलाई खाते रहे लेकिन कोई भी नेता भ्रष्टाचार पर बोलने को तैयार ही नहीं है। इसी तरीके से विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के विद्यार्थी, ये भी ट्विटर अभियान के द्वारा अधिकारियों को और सरकार को, विपक्ष के जो नेता हैं उनको ट्वीट कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि यूपी SSSC को सचेत करें और जो भर्ती जो परिणाम रुके हुए हैं वो परिणाम जारी हों। अगली सूचना है एसएससी की, लेकर बदलेगा एसएससी का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर। एसएससी की वार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव होना तय है। आयोग की मार्च, अप्रैल, मई और जून की परीक्षाओं के नहीं होने पर आगे की सभी परीक्षाओं के कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। एसएससी की ओर से मार्च में सबसे पहले 16 से 27 मार्च के बीच चल रही CHSL परीक्षा 2019 टीयर 1 परीक्षा स्थगित की गई थी और CHSL टीयर 1 नहीं होने के से अब 28 जून को प्रस्तावित CHSL टीयर 2 की परीक्षा भी स्थगित होना तय है। अब CHSL 1 टीयर 1 परीक्षा नहीं होने से 28 जून को प्रस्तावित CHSL टीयर 2 की परीक्षा स्थगित होना तय है। दूसरी परीक्षा 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 2019 पेपर 1 नहीं होने से 21 जून को प्रस्तावित जेई 2019 पेपर 2 की परीक्षा स्थगित होना तय है। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का दावा है कि सरकार की ओर से लॉकडाउन पर निर्णय लेने के बाद ही आयोग परीक्षाओं की नई तिथि पर निर्णय लेगा और ये जो परीक्षाओं के नाम दिए हैं जो प्रभावित हुई हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र हैं उन्हें बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड जरूर कर लें। इस ऐप में बीईओ, यूपी पीएससी के सभी एग्जाम जो भी होते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, सब इंस्पेक्टर और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टीईटी, आरआरबी, एनटीपीसी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जितनी भी भारत की परीक्षाएं, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पुराने सालों पेपर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो एक बार जाकर के जरूर देखें और उसे डाउनलोड कर लें। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है, आयोग के निर्णय पर टिका एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों का भविष्य। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को जुलाई में 2 साल पूरे हो जाएंगे। केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर 15 विषयों के में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इनमें से 13 विषयों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश निदेशालय को भेजी जा चुकी है। जबकि 2 सबसे महत्वपूर्ण विषयों, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का भविष्य अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर टिका है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब इतनी व्यापक पैमाने पर जो धांधली हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें अप्रत्याशित विद्यार्थी पास हो गए, जबकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि पदों के सापेक्ष विद्यार्थी कम पास हो, लेकिन जब परिणाम आया तो मालूम चला कि विद्यार्थी तो 2 गुने से ज़्यादा पास हुए ही हैं। जो उनके नंबर आए वो रिकॉर्ड नंबर आए। बात हो रही है सुपर टीईटी की। तो इस भर्ती को तो सरकार 1 हफ्ते में पूरा करवा रही है। और जिस भर्ती पर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का, तो प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की तुलना में उसमें ऐसा कोई भी आरोप नहीं रहा। अभी तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जितने भी विषयों के परिणाम आए हैं, ज़्यादातर विषयों में पद खाली रह गए हैं, विद्यार्थी पास ही नहीं हो पाए हैं। तो अगर भ्रष्टाचार होता तो इस भर्ती में भी बहुत सारे विद्यार्थी पास हुए होते और बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया होता। इसी तरीके से जिन विद्यार्थियों पर आरोप लगा है सोशल और हिंदी, इन 2 विषयों पर बड़ा आरोप लगा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों का नाम आया है कि इन विद्यार्थियों ने पेपर आउट किया है, वो सभी अभ्यर्थी या तो पेपर परीक्षा में बैठे नहीं हैं या तो वो अभ्यर्थी फेल हैं। तो आखिरकार इस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो 2 विषय हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, इस पर सरकार मौन क्यों है, इसको क्यों रोके हुए है? और जहां पर महाभ्रष्टाचार हुआ, महाघोटाला हुआ 69,000 में, उस भर्ती को 1 सप्ताह में पूरी कर रही है। कुल मिलाकर के पूरी सोची समझी जो राजनीति है वो सरकार की ही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ना तो मामला कोर्ट में है, पूरी तरीके से सरकार के अंडर में है। सरकार जब चाहे तब इसका परिणाम घोषित कर सकती है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में ना तो प्रभात कुमार चेयरमैन कोई ठोस आश्वासन देते हैं और ना ही सरकार इसके बारे में कुछ बोलती है कि आखिरकार ये जो 2 सब्जेक्ट है इनका क्या होगा। अगली सूचना है पीसीएस 2020 अधिकतम आयु बढ़ाने की मांग। जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि ये जो सरकार है, ये सरकार छात्र विरोधी, रोजगार विरोधी। तो ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी इतने दिन से ट्विटर अभियान चलाते रहे विभिन्न मांगों को लेकर के। केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो विद्यार्थियों ने अभी तक 50 धरना प्रदर्शन किए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर के, लेकिन कभी आज तक कोई भी बात लोक सेवा आयोग ने नहीं मानी। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी में विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए अलग अलग भर्तियों को लेकर के। लखनऊ में पड़े रहे, कभी लाठी मार के भगाया गया, कभी झूठा आश्वासन देकर के वहाँ से चलता किया गया। सरकार ने आज तक विद्यार्थियों की एक भी बात नहीं मानी। इसी तरीके से विद्यार्थी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं पीसीएस 2020 में जो ओवर एज हो चुके हैं, और पीसीएस 2018 से पैटर्न में बदलाव किया गया है, मेंस के पेपर में बदलाव किया गया है। और विद्यार्थियों का कहना है कि जब जब ऐसे बदलाव होते हैं किसी भी बोर्ड में, तब विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, 2 अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग भी इसी तरीके से करता रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी पहले ऐसा किया है। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है गूंगी बहरी, जिसको पता ही नहीं चलता कि कब और विद्यार्थी क्या मांग रहे हैं। देखिए बहुत सारे ये पत्र हैं। ये एक हैं कैलाश सिंह राजपूत, विधायक भाजपा, इन्होंने भी एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है और बताया है कि इन विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। विद्यार्थियों की बात को सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है।
और विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन, ट्विटर अभियान और कोई भी विद्यार्थी अभियान करते, जो भी अभियान करते हैं विद्यार्थी, उसको सरकार बिल्कुल भी लोड नहीं देती। इससे ज़्यादा तो पिछली सरकार का पक्षधर नहीं हूँ मैं, राजनीति वाली बात नहीं है, बात केवल विद्यार्थी वाली। जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, जो बात सही है मैं खुल करके कहूँगा। विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया त्रिस्तरीय आरक्षण के लिए, सरकार ने तुरंत उसको वापस किया। विद्यार्थियों की बात को सुना कि माहौल ख़राब हो रहा है। इधर विद्यार्थियों ने मांग की, जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि जो अधिकतम आयु लोक सेवा आयोग की है उसको बढ़ा करके 35 साल से 40 किया जाए, विद्यार्थियों ने कहा और वो बात मानी गई। इसी तरीके से जो सीसेट प्रभावित जो अभ्यर्थी थे उन्होंने मांग की थी पीसीएस में, वो बात भी मानी गई। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि इनको मतलब ही नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ पर हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी में क्या हो रहा है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कौन सी भर्ती आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज होगी सुनवाई। गलत उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद है और आज सुनवाई होगी, कल भी सुनवाई होगी। आज फेस याचिका है, कल जो सुनवाई 22 तारीख को हुई थी वो कल 28 तारीख को होंगी। गलत प्रश्नों को लेकर के मामला इतना हल्का नहीं है जितना हल्का विद्यार्थी मान रहे हैं, और अगर सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं किया तो स्टे मिलना तय है। कई प्रश्नों को लेकर के विवाद है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36, अंशुल सिंह व 29 अन्य, सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की जो सुनवाई है वो 27 मई को होगी। आज बहुत सारी याचिकाओं की सुनवाई होनी है जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ में। और आज की सुनवाई में जो भी बातें होंगी मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा, सायंकाल वीडियो, उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सरकार से हलफनामा मांगा गया था और सरकार ने हलफनामा में कोई संतोषजनक जवाब दिया नहीं है। मुख्य बात ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है 27 मई तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। ये आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच में, जो लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई हो रही है, में ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचियों की तरफ से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि आंसर सीट के विवादित 4 उत्तरों को लेकर के उस शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया गया है, जबकि यही इस मामले का मुख्य बिंदु है। तो सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिरकार इन प्रश्नों में संशोधन क्यों नहीं हुआ है। इसके बाद में एक और सूचना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक 1,35,000 आवेदन हो चुके हैं। हालांकि 2 दिन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। ओवरलैपिंग का एक और याचिका आज दाखिल हो जाएगी। आलोक मिश्रा जी हैं एडवोकेट, वो दाखिल करेंगे। एक याचिका पहले ही दाखिल हो चुकी है रॉबिन सिंह के नाम से। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपके काम का हो तो लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।